मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा कीमती अनमोल ऐसा हीरा बनाया कि खुदा की खुदाई में ऐसा दूसरा कोई नहीं, तो अल्लाह ने फिर सहाबा ये भी तो कीमती हीरे चुन चुन कर दिए, अल्लाह ने हीरे जमा करके दिए। और इसी को शायर कहता है, कोई मोती सदाकत दा, कोई मोती सदाकत दा, कोई गौहर अदालत दा, कोई पैकर सखावत दा, कोई जौहर शुजात दा, दिते चुन चुन के रब हीरे, दिते चुन चुन के रब हीरे, भुला बैठो तो इंसान। रब कायनात ने चुन चुन कर ये कीमती हीरे इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिए। आओ तवज्जो करो, परवरदिगार आलम ने सहाबा इकराम को कितनी बड़ी अज़मत अता फरमाई। सहाबा के बाद आने वाले कुतुब हो अब्दाल हो, नेकियों में सहाबा से आगे बढ़ जाए, अमाल में आगे बढ़ जाए, लेकिन अज़मत में आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी वजह क्या है? खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबी बनने के लिए ईमान कबूल करके मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार करना एक मर्तबा जरूरी। जिसने ईमान की हालत में मेरा दीदार कर लिया, इसी हाल पे उसका खात्मा हो गया, वो सहाबी बन जाता है। बाद वालों को मेरा दीदार नसीब कोई नहीं, लिहाजा बाद वाले एक अदना सहाबी की अजमत को नहीं पहुंच सकते। मैंने एक जुमला बल्कि एक लफ्ज बीच में बोल दिया, उलमा नाराज ना हो जाए। मैंने कहा किसी अदना सहाबी को नहीं पहुंच सकते। उलमा कहेंगे सहाबा अदना कब है? इससे मेरी मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो तो इमामुस सहाबा है। इससे मेरी मुराद उमर फारूक नहीं है, वो तो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता उमर होता। इससे मेरी मुराद उस्मान गनी नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा उसे सेहरा पहना के अपने दरवाजे पे लाए हैं। इससे मुराद अलीउल मुर्तजा नहीं है, अल्लाह ने उनको बड़ी अजमत अता फरमाई। इससे मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो सहाबी गालिबन नाम हजरत आमिर है, फरमाया वो सहाबी जंग के मौके पे इस्लाम कबूल किया, सीधे मैदान जंग में उतर गए, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, हज नहीं, ज़कात नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, एक भी कोई और नेक अमल नहीं, बस सिर्फ हुजूर का दीदार किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, जिहाद में शहीद हो गए। अल्लाह ने उस सहाबी को इतना बड़ा मर्तबा दिया, करोड़ों की तादाद में औलिया जमा हो जाए तो उस सहाबी की अजमत को नहीं पहुंच सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर
له वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वनशहदु अन्न सय्यदना वसनदना वनबियना वशफियना वहादियना वमुर्शिदना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन वनज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इखलास व मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तौहीद और रिसालत की तशरीह सहाबा है, तौहीद और रिसालत की तशरीह सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है, जो बार नबूवत का
जो बार नबूवत का आका ने उठाया था, उस बार नबूवत के शहतीर सहाबा है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमा इकराम, आज की इस पुरवकार कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानान गरामी, मोहतरम बुजुर्गों, गयूर नौजवानों, मैं मशकूर हूँ बिरादर मोहतरम मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, बिरादर मोहतरम मौलाना फ़ारूक हैदरी साहब, जिन्होंने अपनी इस सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा नाम तजवीज़ दिया। कहाँ मुल्तान, कहाँ चकवाल। ये इन हजरात की ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि हज़रत काजी मज़हर हुसैन साहब, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दी, मेहनतें की, ये उनकी खुलूस की बरकत है, ये उनकी मेहनतों की बरकत है कि आज इतने अरसे के बाद भी नौजवान उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उम्मत को आपस में जोड़ रहे हैं और उसी अंदाज में, उसी नुक्ते पर, उसी मकसद के लिए उम्मत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इंतज़ामात करने वालों का इंतज़ाम करना, मेहनत करना, आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गर्मी तो शदीद है, परेशान तो नहीं बैठे। अल्लाह और उसके रसूल, सहाबा, अहले बैत और कुरान का जिक्र खैर जो है वो मोहब्बत से ताल्लुक रखता है, गर्मी सर्दी से ताल्लुक नहीं रखता। और आपके दिलों में तो अभी काजी साहब के शहजादे, उनके साहबजादे, काजी साहब जो है वो आपको दोबारा से वो याद दहानी भी कर गए, ईमान ताज़ा भी कर गए, तो गर्मी सर्दी महसूस नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ये जज्बे सलामत भी रखे और अल्लाह नस्लों में मुंतकिल फरमाए। परवरदिगारे आलम ने तमाम इंसानियत में सबसे आला और अरफा नबियों की जमात को बनाया। 1.25 लाख अंबिया इकराम की जमात में अल्लाह ने तमाम नबियों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजमत और फजीलत अता फरमाई। अल्लाह ने और नबियों से आला और अरफा बनाया। जब अल्लाह ने जिस्मानी तौर पर, जाहिरी बातनी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आला बनाया, फिर अल्लाह ने हुजूर के लिए हर आला चीज का इंतखाब फरमाया। दुनिया में भेजने के लिए शहर दिया तो आला। आज जहां आराम फरमा वो मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, रियाजुल जन्ना बड़ा आला। जिस टाइम में दुनिया में तशरीफ लाए वो तहज्जुद का टाइम बड़ा आला। जिस जमाने में तशरीफ लाए वो जमाना बड़ा आला। अल्लाह ने नबूवत, खत्मे नबूवत अता फरमाई जो सब नबूवतों से आला। रब्बे कायनात ने रिश्तेदार अता फरमाए वो आला। अहले बैत अता फरमाए तो आला। अल्लाह ने सहाबा अता फरमाए तो वो भी बड़े आला अता फरमाए। और अल्लाह ने यूं हुक्म देकर चीज आला हुजूर को नहीं अता फरमाई कि हुजूर को मक्का मिल जाए, मदीना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ने कायनात में जितनी आला चीजें या जो भी चीज बनाई उनमें से अल्लाह ने हुजूर को देने के लिए हर चीज चुन चुन कर
चुनने का मतलब हर आदमी समझ सकता है। चुन चुन के, मुंतखिब करके, छांट के जो चीज सबसे आला थी वो हुजूर की झोली में डाल दी। परवरदिगारे आलम ने जब शहर आला अता फरमाया, मक्का मुकरमा आला अता फरमाया, मदीना मुनव्वरा आला अता फरमाया, दुनिया में भेजने का टाइम और जमाना बड़ा आला अता फरमाया। अल्लाह ने अज़वाजे मुतहरात भी बड़ी आला अता फरमाई। हर चीज जब अल्लाह ने चुन कर, छांट कर, मुंतखिब करके, इंतखाब करके अल्लाह ने आला चीज अता फरमाई, तो इमामुल अंबिया की रफाकत के लिए, इमामुल अंबिया के जमाने में साथ साथ रहने के लिए, इमामुल अंबिया के जानिसार बनाने के लिए, इमामुल अंबिया के गम गुसार बनाने के लिए, इमामुल अंबिया के रिश्तेदार बनाने के लिए, इमामुल अंबिया पर अपनी जान निछावर करने के लिए रब्बे कायनात ने सहाबा अता फरमाए, तो अल्लाह ने चुन चुन कर और बड़े आला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को कितनी अजमत दी होगी, जरा इस बात से अंदाजा लगाओ। पाँव की हिफाजत के लिए जो जूता सहाबी के पाँव में आ गया, उलमा का इत्तफाक है उस जूते के साथ लगी हुई मट्टी को बड़ी अजमत अल्लाह ने अता फरमाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की जमात के बाद आने वाले लोग, वो ताबईन हो, तबा ताबईन हो, अइम्मा मुज्तहिदीन हो, मुफस्सिरीन हो, मुहद्दिसीन हो, उलमा, सुलहा, शुहदा, इबादत गुजार, शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार लोग, उनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल है, उनमें इमाम शाफी भी शामिल है, उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल भी शामिल है, उनमें इमाम मालिक भी शामिल है, उनमें इब्ने सिरीन भी है, उनमें हजरत मुजाहिद भी है, उनके अंदर इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद समेत जितने भी क़यामत तक आने वाले नेक लोग, अच्छे लोग, कुतबों, अब्दालों, वलियों, गौसों, जितने भी अच्छे लोग, नेक लोग दुनिया में आएंगे, उलमा इकराम ने लिखा इन सब नेक लोगों की अजमतों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, इन सब की अजमत मिलकर सहाबी के पाँव में जो जूता आया उससे जो मट्टी लगी, मट्टी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। भला करें कैसे, इनको अल्लाह ने बहुत बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ने इन्हें बहुत बड़ी अजमत व फजीलत अता फरमाई जो बाद में आने वाले लोगों को नहीं मिल सकती। एक अल्लाह ने अजमत ये अता फरमाई, और लोगों कोई एक सहाबी भी 1.5 लाख सहाबा इकराम की जमात है, इनमें से कोई एक सहाबी भी अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से, अपनी कोशिश से सहाबी नहीं बना, बल्कि अल्लाह ने सहाबी उसको बनाया जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाने के लिए, अपना हबीब और महबूब नबी बनाने के लिए अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना गया। अल्लाहु अकबर। चुनते हम भी हैं, किसी चीज का इंतखाब हम भी करते हैं, एक हमारा इंतखाब होता है, बड़े खुश होते हैं कि चुन कर छांट कर बड़ी आला चीज लाए। और जिस चीज का इंतखाब रब करे, जिस बंदे की छांटी चुनाव रब करे, वो अल्लाह का इंतखाब कैसा होगा। परवरदिगार आलम जब आपने सहाबा इकराम की छांटी की, सहाबियत का मकाम देने के लिए इंतखाब किया, चुनाव किया, आपने मेयार क्या बनाया, मौला क्या आपने देखा, इन कुरैशी हाशमियों में से सोने सोने चेहरे वाले छांट कर दे दिए, मालदारों में से दे दिए, अमीर लोग दे दिए, कुरैशी सरदार ला कर
नहीं नहीं, ये चेहरों का हुस्न तुम लोगों के नजदीक हुस्न है। मैं अल्लाह चेहरों को नहीं देखा करता, मैं अल्लाह दिलों को देखा करता हूँ। मौला आपने क्या देखा? अल्लाह फरमाते हैं मैंने जमाने भर में लोगों को देखा जिन लोगों के दिलों के अंदर ये बात थी, अल्लाह के नाम पर, ईमान के नाम पर, कुरान के नाम पर, मेरे हबीब नबी की मोहब्बत में अगर इन्हें घर बार कुर्बान करना पड़ा कर देंगे, बीवी बच्चे कुर्बान करने पड़े कर देंगे, मालो दौलत कुर्बान करना पड़ा कर देंगे, घर बार शहर मुल्क कुर्बान करना पड़ा कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं हत्ता के मैंने ये देखा अगर मेरे महबूब नबी की मोहब्बत में इनको अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, जान भी दे देंगे। अल्लाह ने जब चुना तो कैसा चुना होगा? इसी को शायर कहता है कि नबियों में रसूलों में मोहम्मद ही चुनीदा है। नबियों में रसूलों में मोहम्मद ही चुनीदा है। सहाबा भी दिए चुन चुन के ये यार हो जाए। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। तेरा भी रब की जन्नत में महल तैयार हो जाए। परवरदिगारे आलम ने सहाबा इकराम को चुना, चुन चुन कर लाकर इमामुल अंबिया की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनु तमीम से चुना, हजरत उमर फारूक को बनु अदी से चुना, उस्मान गनी को बनु उमैया से चुना, अली उल मुर्तजा को कुरैश से चुना, बिलाल को हबशा से लाए, सुहैब को रूम से लाए, आमिर बिन फहीरा को कबीला अज से चुनकर लाया गया, जम्मात को अज से चुनकर लाया गया, उमैर बिन आमिर को औस से खजरत से चुनकर लाया गया, सुहैब को रूम से चुनकर लाया गया, अबू हुरैरा को यमन से चुनकर लाया गया। तमाम जमाने में तमाम रुए जमीन पर रब्बे कायनात को जो आदमी अच्छा लगा चुनकर लाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिया। मेरे वालिद ग्रामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा कीमती अनमोल ऐसा हीरा बनाया कि खुदा की खुदाई में ऐसा दूसरा कोई नहीं, तो अल्लाह ने फिर सहाबा ये भी तो कीमती हीरे चुन चुन कर दिए। अल्लाह ने हीरे जमा करके दिए। और इसी को शायर कहता है कोई मोती सदाकत दा, कोई मोती सदाकत दा, कोई गौहर अदालत दा, कोई पैकर सखावत दा, कोई जौहर शुजात दा, दिते चुन चुन के रब हीरे, दिते चुन चुन के रब हीरे, भुला बैठो तू इंसान। रब कायनात ने चुन चुन कर ये कीमती हीरे इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिए। आओ तवज्जो करो, परवरदिगारे आलम ने सहाबा इकराम को कितनी बड़ी अज़मत अता फरमाई। सहाबा के बाद आने वाले कुतब हो अब्दाल हो, नेकियों में सहाबा से आगे बढ़ जाए, अमाल में आगे
अजमत में आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी वजह क्या है? खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबी बनने के लिए ईमान कबूल करके मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार करना एक मर्तबा जरूरी। जिसने ईमान की हालत में मेरा दीदार कर लिया, इसी हाल पे उसका खात्मा हो गया, वो सहाबी बन जाता है। बाद वालों को मेरा दीदार नसीब कोई नहीं, लिहाजा बाद वाले एक अदना सहाबी की अजमत को नहीं पहुंच सकते। मैंने एक जुमला बल्कि एक लफ्ज बीच में बोल दिया, उलमा नाराज ना हो जाए। मैंने कहा किसी अदना सहाबी को नहीं पहुंच सकते। उलमा कहेंगे सहाबा अदना कब है? इससे मेरी मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो तो इमामुस सहाबा है। इससे मेरी मुराद उम्र फारूक नहीं है, वो तो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता उमर होता। इससे मेरी मुराद उस्मान गनी नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा उसे सेहरा पहना के अपने दरवाजे पे लाए हैं। इससे मुराद अलीउल मुर्तजा नहीं है, अल्लाह ने उनको बड़ी अजमत अता फरमाई। इससे मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो सहाबी, गालिबन नाम हजरत आमिर है, फरमाया वो सहाबी जंग के मौके पे इस्लाम कबूल किया, सीधे मैदान जंग में उतर गए, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, हज नहीं, ज़कात नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, एक भी कोई और नेक अमल नहीं, बस सिर्फ हुजूर का दीदार किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, जिहाद में शहीद हो गए। अल्लाह ने उस सहाबी को इतना बड़ा मर्तबा दिया, करोड़ों की तादाद में औलिया जमा हो जाएं तो उस सहाबी की अजमत को नहीं पहुंच सकते। और कुर्बान जाए सहाबा को अल्लाह ने ये कितनी बड़ी अजमत अता फरमाई कि कोई सहाबी आकर महीने में दीदार करता है, कोई हफ्ते में दीदार करता है। कई ऐसे दीवाने जो हुजूर की खिदमत में पड़े रहते। हुजूर फरमाते हैं लोगों तुम घर क्यों नहीं जाते, कमाते नहीं, खाते नहीं, जाओ। कहा करते थे हमारी तो सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि आपका रुखे अनवर सामने हो, दीदार करते चले जाओ। और एक साहबी तो कहते हैं मुझे जब भूख लगती मैं इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर को देखता, मेरी भूख खत्म हो जाती। जब कभी शदीद भूख लगती मैं ताड़ के देखता, मेरी भूख प्यास खत्म हो जाया करती थी। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मर्रानी औ रआ मर्रानी फक़द हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। फरमाया जो कलमा पढ़े ईमान की हालत में मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी पर जहन्नुम की आग हराम कर दिया करते हैं। और जिस आदमी ने कलमा पढ़ के ईमान कबूल करके मेरे सहाबी का दीदार कर लिया, जहन्नुम की आग उस पे भी हराम है। जो कलमा पढ़ के ईमान लाकर इमामुल अंबिया के चेहरे का दीदार करे, अल्लाह उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देते हैं। जो हबशा के काले बिलाल का दीदार करे, जहन्नुम की आग उसमें भी हराम हो जाया करती है। उन लोगों जिन्होंने हजारों मरतबा, लाखों मरतबा इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर को देखा, अल्लाह ने उनको कितना बड़ा मकाम दिया होगा। आज के दौर में एक आदमी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में आता है, नमाज पढ़ने में 2 मिनट बाकी है, आगे बढ़ के कहता है इमाम साहब नमाज 2-4 मिनट लेट होती है, हो जाओ, लेकिन मेरी बात जरा सुन लो। इमाम कहता है 2 मिनट बाकी है, कहने लगा मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनटों में बात अपनी पूरी कर दूंगा। ये करीब हुआ, इमाम साहब ने कहा जल्दी बताओ। ये कहने लगा इमाम साहब क्या बताऊं, खुशी से मेरा सीना फूला हुआ, मेरा दिल बड़ा मामूर है। कहा बात क्या है? कहने
कहने लगा, रब ने मेरे मुकद्दर जगा दिए, मेरे नसीब जगा दिए। रात ख्वाब में इमामुल अंबिया की मुझे ज़ियारत हो गई। इमाम कहता नमाज पढ़ लेंगे, टाइम नहीं जा रहा, आजा तू पूरा वाकया सुना। वो सुना रहा है, इमाम सुन रहा है, मुक्तदी करीब हो रहे हैं। अब कोई नहीं कह रहा कि 1 मिनट बाकी है, आधा मिनट बाकी है, टाइम ऊपर हो गया, बल्कि सब मोहब्बत से सरशार हैं और उस नौजवान की ये बात सुन रहे हैं, रात ख्वाब में मैंने हुजूर का दीदार किया। नमाज भी ताखीर हो रही है, वो खुश भी हो रहा है, बाजार में जाके लोगों को बताता है, दुकान पे बैठ के कहता है मैं मुकद्दरों वाला, अल्लाह ने हुजूर का दीदार नसीब फरमाया। आज के दौर का एक आदमी एक झलक, वो भी ख्वाब में अगर इमामुल अंबिया का दीदार कर ले, वो खुशी से फूले समाता नहीं। सुनने वाले नमाज भी लेट कर देते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, ये बड़ा अल्लाह वाला, ये बड़ा नेक आदमी, इसने ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार किया है। और लोगों, ख्वाब में दीदार वो भी एक झलक देखने वाला अपने आप को खुश नसीब समझता है। और वो सहाबा इकराम जो तमाम जिंदगी मुसलसल बैठकर, कोई महीने में एक बार, कोई हफ्ते में एक बार, कोई रोजाना, कोई दिन में 5 मरतबा, कोई हर वक्त बैठा इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर का दीदार कर रहा है, उन लोगों की अजमतों का क्या कहना। मैं कहता हूँ सहाबा में कोई और अजमत ना हो और कोई खूबी ना हो, उनकी यही एक अजमत का भी, इन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार किया था। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मैंने जो ईमान बनाया ना, ईमान, सारे ईमान वाले बैठे हैं ना जी, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा ईमान नसीब करे, मुबारक करे और इस ईमान की सलामती अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, ये ईमान इतना अजीम, इतना कीमती, इतनी बेहतरीन चीज है, जिस दिल में आ जाए वो दिल रोशन हो जाया करता है। हमारा दिल रोशन है कि नहीं? पेट्रोल महंगा हो जाए खैर है, घी महंगा हो जाए खैर है, हमें पकड़ के यूं नचोड़ लो हम कहते हैं खैर है, लेकिन जब बात आती है ईमान पर, सहाबा की अजमत पर, अहले बैत की अजमत पर, रसूलुल्लाह की अजमत पर, यही महंगाई में पिटने नचड़ने वाला ये नौजवान कहता है भूखा मर सकता हूं, लेकिन सहाबा, अहले बैत और रसूलुल्लाह की अजमत पे समझौता नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा को किस कदर मकाम और मर्तबा अता फरमाया। ईमान की बदौलत हमारा सीना इतना रोशन है कि हम ईमान पे समझौता नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लोगों, ये ईमान इतनी कीमती चीज, इतनी बेहतरीन चीज है, ऐसी अजीम चीज है, ये ईमान जिसके दिल में आ जाए उसका दिल रोशन हो जाता है। फरमाया मेरे नबी के सहाबा इतने कीमती, इतने अजीम है, सहाबा के दिलों में ईमान आया तो ईमान रोशन हो गया, ईमान को रौनक मिल गई, ईमान को जिला मिल गई। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और लोगों, अगर हिदायत चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, ईमान ऐसा बनाओ जैसा हबशे के बिलाल ने बनाया, ईमान ऐसा बनाओ जैसा हजरत खुबैब ने बनाया, ईमान ऐसा बनाओ जैसा खुलफाए राशिदीन ने बनाया, ईमान ऐसा बनाओ जैसा तमाम सहाबा ने बनाया। हर चीज लुट गई, हर चीज खत्म हो गई, हर चीज की कुर्बानी दी, लेकिन ईमान की कुर्बानी नहीं दी। सहाबा इकराम बड़े अजीम लोग और बड़े मुकद्दरों वाले लोग। अल्लाह ने वज़्ज़ुहा चेहरे का भी दीदार अता फरमाया, सोहबत भी अता फरमाई। और कुर्बान जाएं, अगर हुजूर उस्ताद हैं तो सहाबा शागिर्द हैं, अगर हुजूर जंग के मौके पे कमांडर इन चीफ हैं तो उसी की
लश्कर के तमाम सहाबा इकराम फौजी बने खड़े हैं। अगर हुजूर पीर हैं, जुमला वैसे सख्त बोलने लगा हूं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते, अगर हुजूर पीर हैं तो तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं। एक को छोड़कर वो हुजूर के मुरीद नहीं, वो तो हुजूर की मुराद है, वो हुजूर की मुराद है। बाकी तमाम 1.5 लाख सहाबा हुजूर के मुरीद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम व मर्तबा अता फरमाया, इतनी तफसील में जाने का टाइम कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तमाम के तमाम सहाबा कामयाब है, तमाम के तमाम सहाबा मुफलिहून राशिदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें कामिल ईमान अता फरमाया। तमाम सहाबा का बड़ा मकाम व मर्तबा। एक जगह पर इरशाद फरमाया कि पहले आने वाला, बाद में आने वाला, फतह मक्का के बाद आने वाला कोई एक दिन भी सहाबी बना जंग में शहीद हो गया। फरमाया तमाम के तमाम के लिए कुल्लहु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा कर दिया। तमाम सहाबा जन्नती, तमाम सहाबा हिदायत याफ्ता, तमाम सहाबा मुफलिहून, तमाम सहाबा राशिदून, तमाम सहाबा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने तमाम सहाबा को बड़ी अज़मतें अता फरमाई। लेकिन कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने नबियों में, रसूलों में बाज़ को बाज़ पर अज़मत और फजीलत अता फरमाई। याद रखना, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह ने ठीक है तमाम सहाबा को बड़ा मर्तबा अता फरमाया, तमाम सहाबा को बड़ी ऊंची शान अता फरमाई, सबको जन्नती बनाया। लेकिन अज़मतों में अल्लाह ने एक सहाबी को दूसरे पे फजीलत और मर्तबा अता फरमाया। वो कैसे? अल्लाह ने एक उसूल बनाया है, दीन, ईमान, कुरान और अल्लाह के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। और ये अल्लाह ने उसूल हमारे लिए भी बनाया है, कुरान के लिए, दीन के लिए, सहाबा के लिए। तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात पर चलते हुए उम्मत को जोड़ने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दोगे, अल्लाह इनाम भी उतना बड़ा अता फरमाएंगे। काजी साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। जब जेल में थे, जेहलम की पाबंदी थी अजान देने पर, और काजी साहब ने अपने जेल के कमरे में खड़े होकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर दी। सुपरिटेंडेंट आ गया, कहने लगा आपको नहीं पता पाबंदी है? कहा ये मेरा जिस्म जो है ना, ये तुम्हारी कैद में है, मेरी रूह को तुम कैद नहीं कर सकते। जिंदाबाद। तो दीन के लिए उन्होंने जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी, काजी साहब को कितना अरसा हो गया जी दुनिया से तशरीफ ले गए? हाँ जी, 2004, आज 20 साल होने को हैं। अब तक तो उनकी मेहनत अल्लाह ने ज़ाया नहीं फरमाई, इंशाअल्लाह ये ज़ाया होने वाली भी नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मेहनत का सिला मिलता रहेगा। अल्लाह ने ये उसूल बनाया है, जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। सहाबा इकराम की जमात में भी जिसको जितनी बड़ी कुर्बानी देने का मौका मिला, अल्लाह ने उतना बड़ा इनाम अता फरमाया। अल्लाह ने एक फहरिस्त बनाई, सहाबा इकराम को 2 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। इनाम के तौर पर, अज़मत के तौर पर, उनकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह फरमाते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल
फतहि वक़ातल उलाइका आज़मु दरजा। वो लोग जो फतह मक्का से पहले पहले ईमान लाए, फतह मक्का से पहले सहाबियत का दर्जा पा गए, बाद में आने वालों से इन पहले वालों का मर्तबा ज्यादा, इनकी अजमत ज्यादा। क्यों? फतह मक्का के बाद तो आसानियां पैदा हो गई थी, फतह मिल गई, हर तरफ आसानियां हैं। जिन्होंने जंगे बदर लड़ी, जिन्होंने जंगे ओहद लड़ी, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है, जिन्होंने अपना घर बार कुर्बान किया, मक्का छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़ने पड़े, घर बार छोड़ने पड़े, पैसा कुर्बान किया, हर चीज कुर्बान करके अपनी जान और ईमान बचाकर इमामुल अंबिया के साथ मदीना मुनव्वरा आ गए। बाद वालों ने ये कुर्बानी नहीं दी। इब्तिदा इस्लाम का जमाना है, उस जमाने में ईमान कबूल करना कांटों पे चलने के बराबर था, आग के अंगारों पे चलने के बराबर था। सहाबा को चलाया गया, हजरत खुबैब को आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, हजरत बिलाल हबशी को तपती रेत में डाला जाता था, कई सहाबा को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया, मुख्तलिफ अंदाज में तकलीफें दी गई। इब्तिदाई इस्लाम में जिन्होंने इस्लाम के लिए, ईमान के लिए ज्यादा कुर्बानी दी, अल्लाह ने मर्तबा भी ज्यादा अता फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं फतह मक्का से पहले वाले बाद वालों से मर्तबे में ज्यादा। लेकिन अल्लाह जानते थे कुछ मौलवी ऐसे आएंगे गड़बड़ करेंगे। इन दोनों बातों के बीच में अल्लाह ने फरमा दिया, न परेशान होना है न दूसरों को करना है। पहले वाले भी बाद वाले भी, कुल्लू वअदल्लाहुल हुस्ना, सब जन्नती, सब जन्नती, सबके साथ में अल्लाह का वादा है कि ये कामयाब है, कामयाब। इससे मुराद ये नहीं कि बाद वाले पीछे रह गए, मुराद ये है इनकी कुर्बानी ज्यादा तो इनाम भी ज्यादा। आओ बल्कि थोड़ा आगे ले चलता हूं। फतह मक्का से पहले भी इसके भी अल्लाह ने दो हिस्से फरमाए। फरमाया जो बैते रिजवान में शामिल हुए 1400 सहाबा, उन 1400 सहाबा का बाद वालों से मर्तबा ज्यादा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रही हैं। मक्का से बाहर बढ़ाव कर दिया, हुदैबिया के मकाम पर हजरत उस्मान को हालात देखने के लिए भेज दिया। झूठी खबर आ गई कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। इमामुल अंबिया बड़े परेशान हैं, बड़े गम और गुस्से की हालत में है। सहाबा इकराम को जमा करके इरशाद फरमाया, ओ लोगो मैं खुद भी तैयार हूँ इस बात पर हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए, उस्मान के खून का बदला लेने के लिए, या मर जाऊंगा या मार दूंगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया का हम तो आपसे भी पहले तैयार है, हमें आर्डर दें, हमें हुक्म दें, हम भी अपनी जाने हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए कुर्बान करने को तैयार है। हुजूर ने फरमाया आ जाओ, लाइन लगाओ। सहाबा इकराम लाइन में खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे, एक करके दरख्त के नीचे बैठे हैं। सहाबा इकराम आते हैं, आकर एक एक सहाबी इमामुल अंबिया के हाथों में हाथ देता है, बैत करता है, यानी वादा करता है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह के रसूल को हाजिर जानकर मैं ये वादा करता हूँ उस्मान के खून का बदला लेने के लिए या काफिर के टुकड़े कर दूंगा या अपनी जान दे दूंगा। एक एक सहाबी आता है, बैत करता है, बैठ जाता है, एक एक आया, बैत करता गया। अब मेरी तरफ जरा तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर हाथों का ढेर लगा हुआ। तसव्वुर में कितने हाथ हैं? 1400 हाथ। अब हुजूर ने फरमाया लोगों ये नीचे मेरा हाथ, ऊपर तुम सबके हाथ। मैं अपने इस हाथ को उस्मान का हाथ समझता हूं। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए हजरत उस्मान की अजमत पे।
जिंदाबाद। ये वो बुजुर्ग हैं असल में जिन्होंने काजी साहब के जज्बे देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे उन्होंने तो जिंदाबाद भी ढीली सी जिंदीबाद कहनी है। नीचे हुजूर ने फरमाया, नीचे हुजूर का दस्ते मुबारक, ऊपर सहाबा के हाथों का ढेर। हुजूर ने फरमाया, लोगों मैं इसमें उस्मान को भी शरीक करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं अपने इस हाथ को उस्मान का हाथ समझता हूं, उस्मान की तरफ से मैं बैत करता हूं। रब भी जोश में आ गया, रब भी जज्बात में आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब नबी खुद भी शरीक हो गए। 1400 सहाबा को भी शरीक कर लिया, हजरत उस्मान को भी शरीक कर लिया। नीचे आपका हाथ है, ऊपर सहाबा के हाथ है, सबसे ऊपर आपका यानी हजरत उस्मान का हाथ है। फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर ऐ मेरे हबीब नबी इन तमाम हाथों से ऊपर मैं अल्लाह का हाथ है। फरमाया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह ने भी अपना हाथ रख दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब नबी इन तमाम 1400 सहाबा को बता दो, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। इन 1400 लोगों ने जिन्होंने खून उस्मान का बदला लेने के लिए आपके हाथ पर बैत की है, मैं अल्लाह इन सब से राजी हो गया। मैंने उस्मान की वजह से 1400 सहाबा पे जन्नत वाजिब कर दी। फरमाया, ये 1400 सहाबा फतह मक्का तक इनके बाद जो आए ये उनमें भी आला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हदीस शरीफ में, 313 सहाबा जो अपनी जान, बदन पे कपड़ा पूरा कोई नहीं, पैरों में जूते पूरे कोई नहीं, सवारी तो है कोई नहीं, तलवार कहां से आई, तीर कहां से आएंगे, भाले कहां से आएंगे, वो लोग तने तनहा अपनी जान कुर्बान करने के लिए मेरे कहने पे, मेरे अल्लाह के हुक्म पर बदर की सरजमीन पर उतर गए। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरी महबूब नबी इन 313 माशाअल्लाह, इन 313 सहाबा का मर्तबा समझने के लिए एक और बात सुनो। आप हजरात के इल्म में तो ये बात है ना कि हुजूर ने बदर का मैदान जिस दिन सजा, उससे पहली जो रात थी, तवज्जो फरमाए, उससे जो पहली रात थी, ईद से पहली दिन वाली रात को क्या कहते हैं जी? चांद रात। वहां जो जंगे बदर की चांद रात थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झोली फैलाई हुई है, आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह के सामने फरियाद कर दी, मौला मैंने इतना अरसा मेहनत की है, इतना अरसा मुशक्कतें बर्दाश्त करके ये 313 की मैंने पूंजी तैयार कर ली, मौला इसके बदले में 1000 का मजमा है, 1000 लोग, तलवारें उनके पास हैं, तीर उनके पास है, सवारी उनके पास है, खाने उनके पास है, हर शय उनके पास है। मौला पूंजी अगर बर्बाद हो गई तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब नबी घबराते क्यों हो, मैं आपकी मदद के लिए इन 313 की मदद के लिए 1000 फरिश्ता भेजूंगा। जिब्राइल अमीन आए बदर के बाद, अर्ज की आका
जो 313 की मुआवनत के लिए जंग में बदर में उतरे थे 1000 फरिश्ते, अल्लाह ने उन बदर में आने वाले फरिश्तों का मकाम और मर्तबा और फरिश्तों से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कुर्बान जाएं, सहाबा से कितनी मोहब्बत थी। फौरन अल्लाह के सामने झोली फैलाई, मौला फरिश्तों का मर्तबा बढ़ा दिया, इनका क्या बनेगा जो सब कुछ कुर्बान किए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के बाद, इस आरज़ू के बाद, इस अपील के बाद सहाबा इकराम को नीचे झांक कर देखा। अल्लाह ने सहाबा की तरफ झांक कर देखा, ये एक मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह को इतना भी अल्लाह मजबूर नहीं कि यूं करके देखना पड़े, यूं मुड़ के देखना पड़े। हर चीज अल्लाह के सामने है, लेकिन अल्लाह ने आज़मत के तौर पर फरमाया कि अल्लाह ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने उन 313 सहाबा जो बदर के मैदान में गए थे उनको गौर से देखा। अल्लाह को प्यार आया, अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब नबी ऐलान कर दो, ये 313 जो बदर में शरीक हुए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे, हर चीज तो पहले कुर्बान करके आए थे। ए मेरे हबीब नबी ऐलान कर दो, ये बदर वाले सहाबा आज के बाद जो मर्जी करते फिरे, मैं अल्लाह किसी बात का मुतालबा नहीं करूंगा। माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने उन 313 के लिए ऐलान कर दिया, क़द ग़फ़रतु लकुम, मैंने इन्हें माफ कर दिया, ये जो मर्जी करते फिरे, इनसे किसी चीज का मुतालबा नहीं होगा। वो जो 1400 थे, उन 1400 में से अल्लाह ने इन 313 का मर्तबा बढ़ा दिया। क्यों? इनकी कुर्बानी उनसे भी ज्यादा। आओ अगली बात की तरफ तवज्जो करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की मर्जी से जिन 10 लोगों को अशरा मुबशरा होने का मकाम मर्तबा अता फरमाया, सहाबा के मजमे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 लोगों का नाम ले लेकर फरमाया, जन्नती जन्नती। तमाम सहाबा जन्नती हैं, लेकिन उनका तो खास तौर पर नाम लिया गया। फरमाया, अबू बकर जन्नती, उमर फारूक जन्नती, उस्मान गनी जन्नती, अली उल मुर्तजा जन्नती, तलहा और जुबैर जन्नती, साद और सईद जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नती, अबू उबैदा जन्नती। फरमाया, ये जो 10 जन्नती जिनको जन्नत का टिकट इमामुल अंबिया ने अपनी जुबान मुबारक से अता फरमाया, ये 10 लोग जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, ये उन 313 में भी बहुत आला और अरफा है। आओ अगली बात सुनो। अल्लाह ने जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम अता फरमाया। इन 10 लोगों में से भी अल्लाह ने, जिनका अभी नारा लगा, हक 4 यार को बाकियों में अजमत में आला बना दिया। और हकीकत बात है, इन 4 की अजमत को तो कोई नहीं पहुंच सकता। इन 4 के मकाम मर्तबे को कौन पहुंच सकता है? परवरदिगार आलम ने जिनको खिलाफत राशिदा अता फरमाई हो, अपने नबी के खलीफे जिनको बनाया हो, और अहादीस के अंदर सराहत से मौजूद है, हुजूर के इशारे मौजूद हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये तमाम जो है मेरे खलीफा बनेंगे। उसके बावजूद भी, इतनी वाज़ेह बातों के बावजूद भी जमाने में लोग जिद और हट धर्मी की वजह से इख्तलाफ करते हैं, अपनी तरतीबें बनाते हैं कि नहीं, पहला वो, दूसरा वो और तीसरा वो, चौथा वो। बहरहाल परवरदिगार आलम ने तमाम 1.5 लाख सहाबा इकराम की जमात में से जो मकाम और मर्तबा
चार को अता फरमाया, खिलाफत रास्ता वालों को अता फरमाया, वो और साहबा को मकाम मर्तबा हासिल कोई नहीं। फिर इन चार में से भी अल्लाह ने पहले दो को बड़ा मर्तबा मकाम अता फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत उमर की कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा मकाम मर्तबा है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर भी एक नबी बन के आता। टाइम ज्यादा नहीं, मैं मुख्तसरन बात करके थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूं। टाइम चंद मिनट बाकी रह गए। बाकी रही बात, मुझे पता है कि अगले साल तो आपने बुलाना कोई नहीं, तो इसलिए आरफी साहब से माजरत करके 2-4 मिनट में ले सकता हूं। मुझे पता है आरफी साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और मुझे ये भी पता है कि थोड़ा सा लेट भी आए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, कोई मामूली अजमत नहीं। हजरत उमर के लिए मैं एक इशारा पहले दे चुका हूं। तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं और हजरत उमर हुजूर की मुराद है। इसी पर एक दो जुमले मैं समझता हूं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दीन की जरूरत है, हुजूर की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, कुरान की जरूरत है। तभी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के जुमले आपने उलमा से सुने होंगे। यूं नहीं दुआ की मौला उमर दे दे, मौला उमर दे दे। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, मौला इस्लाम की इज्जत बढ़ा, इस्लाम की शान और शौकत बढ़ा, मुझे उमर अता फरमा। अगर इन्हीं जुमलों को मैं यूं कह दूं तो इंशाअल्लाह मजा भी आएगा, बात समझ में भी आएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए हजरत उमर कितने अहम थे, कितने अहम थे। इमामुल अंबिया को अपनी झोली फैलाकर, बैतुल्लाह की चौखट पकड़कर, वहां अपना माथा टिकाकर, झोली फैलाकर रब से उमर को मांगना पड़ा और रब को भेजना पड़ा। क्यों जी, जुमला गलत तो नहीं? यानी ऐसी जरूरत बन गए थे हजरत उमर, हुजूर को मांगना पड़ा, रब को भेजना पड़ा। इन दो में से भी अल्लाह ने जो मकाम मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया, वो इस कदर अजमतों के मालिक उमर फारूक को भी नहीं मिला। हजरत उमर से मोहब्बत करने वाले परेशान भी ना हो, मुझसे नाराज भी ना हो, मैं तो कुरान और हदीस से ही बातें समझा रहा हूं। तमाम सहाबा का इमाम कहा जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक को, इमामुस सहाबा। और उसूल के तहत अल्लाह और उसके रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहाबा का इमाम बनाया। बेअसूली अल्लाह और रसूल को ना पसंद है ना की है, बेअसूली नहीं की। सहाबा इकराम आए हुजूर की खिदमत में, अर्ज की आका हम 5, 7, 10 लोग होते हैं, सफर में जाते हैं तिजारत के लिए, दावत और तबलीग के लिए, तो आपने हमें फजीलत बतलाई है जमात की, नमाज की। जब हम सफर में हो, मस्जिद भी कोई नहीं तो इमाम भी कोई नहीं, जंगलों में पहाड़ों में ऐसे इलाके होते हैं, मस्जिद भी नहीं, इमाम भी नहीं, तो आका हम जब जमात कराएं 5 लोग 10 लोग, अपना इमाम किसको बनाया करें? अपना इमाम किसको बनाए? हुजूर ने कयामत तक के लिए उसूल बतला दिया कि तुम जितने हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, तुम में जो इल्म में ज्यादा हो उसे अपना इमाम बना लो। जो इल्म में ज्यादा हो उसे अपना इमाम बना लो।
एक बात तो ये, जाहिरी तौर पर हुजूर ने अपना मुसल्ला दिया कि ए अबू बकर, आज के बाद ये मेरा मुसल्ला तेरा मुसल्ला, तो कलाम की जरूरत ही नहीं रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मौजूदगी में, अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक को देकर सहाबा का इमाम बना दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा उसूल भी पूरा फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने आदम से ईसा तक तमाम नबियों को जितना इल्म दिया, उस इल्म में बेशुमार मर्तबा इजाफा करके अल्लाह ने वो इल्म मुझे अता फरमा दिया। फिर और मौके पर इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अल्लाह ने जितना इल्म मुझे अता फरमाया, मैंने तमाम का तमाम इल्म अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो क्या शान है, क्या मर्तबा है, कितना इल्म अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया होगा। हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जितना इल्म मुझे दिया, मैंने सारा इल्म अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। परवरदिगारे आलम ने कितना इल्म दिया होगा, बल्कि टाइम नहीं, तफसील में मैं जाना भी नहीं चाहता, मेहमान आ चुके, टाइम भी खत्म हो चला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबियों वाली अजमतें अता फरमाई थी, नबियों वाली सोच अता फरमाई थी, नबियों वाला मर्तबा अता फरमाया था, नबियों वाला चाल चलन अता फरमाया था, नबियों जैसी जिंदगी अता फरमाई थी। नबी तो नहीं थे, लेकिन नबी जैसे नजर आया करते थे। परवरदिगार आलम ने क्या क्या मर्तबा अता फरमाया। शायर ने तर्जमानी की है, सुनाकर बात खत्म करता हूँ। शायर कहता है, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक। इशारे ही समझ जाओ। जिब्राइल अमीन आए टाट का लिबास पहनकर। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल आसमान से आया, तू भी आसमानी, अगर लिबास पहनना ही था तो आसमानी पहन के आते, ये टाट। अर्ज कर दिया, आका ये हमने नहीं पहना, अपनी मर्जी पसंद से नहीं पहना, बल्कि अल्लाह ने पहनाया। सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि हर फरिश्ते ने इस वक्त टाट का लिबास पहना हुआ है। हुजूर ने फरमाया, ओ जिब्राइल वजह क्या बनी? अर्ज कर दी, आका वजह आपके साथ बैठी है, ये अबू बकर सिद्दीक है, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तन के कपड़े भी कुर्बान कर दिए, टाट का लिबास पहन के आया। अल्लाह ने फरमाया, आज लिबास भी पहनो फरिश्तों, आज लिबास भी पहनो, और पहनो वो जो अबू बकर सिद्दीक पहने बैठा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो सिद्दीक अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, चट्टानों से मजबूत
चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहें कुदसी आमीन उसकी दुआ पर, ज़मीं पर वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला वो सबसे जुदा है, दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब, सदाकत का पैकर समंदर का वो गमखार पहला रसूल खुदा का, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है। मैं तो पहले ही हाथ हिला रहा हूं, नहीं पहुंच रहे आप वहां तक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तेरी भी कोई तमन्ना, तेरी भी कोई आरज़ू, तेरी भी कोई हसरत है। अर्ज कर दिया का एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू है, और वो ये है कि अन नज़रु इला वजहिक। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा करते थे आपकी जुबान में, वही सुनाता हूँ, टाइम नहीं। अर्ज कर दिया का अन नज़रु इला वजहिक, आका अख मेरी होवे तक तेरी होवे, आका मेरी आंखें हो आपका वजुहा चेहरे अनवर हो, दीदार करता रहो, दीदार करता रहो, इसी हाल में मेरी मौत आ जाए। इसी को शायर कहता है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहां पर नबी है वो अब भी वही है, वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला। और लोगों, रब्बे कायनात ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को क्या क्या मर्तबा था फरमाया। कुरान खोल के देखो, कहीं अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक घबराना, मैं अल्लाह तेरे भी साथ हूं। अल्लाहु अकबर। कहीं अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक घबराना, बाकियों की गवाही देने के लिए और इलाकों के लोग आएंगे, जब सिद्दीक या सिद्दीका को गवाही की जरूरत होगी मैं अल्लाह खुद गवाह बन के आऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सहाबा अहले बैत का गुलाम बनाए, सच्चा गुलाम बनाए, और उनकी गुलामी में ही जिंदा रहने और मरने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम नौजवान जो बैठे हैं उनसे एक जुमला बोलकर बात खत्म कर रहा हूँ। नौजवानों, ये इतना बड़ा मजमा आपको भी दावत दे रहा है। यही कुरान और हदीस का सहाबा का जो पैगाम है, वही पैगाम काजी मजहर रहमतुल्लाह अलैह का। इस जमात से जुड़े रहो, तहरीक खुदाम से जुड़े रहो, इन लोगों से अगर जुड़े रहोगे इंशाअल्लाह मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ, कहो तो कसम खा सकता हूँ, अल्लाह इसी की बदौलत कलमे वाली ईमान वाली मौत अता फरमाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।